अब भगवान की कृपा से, गुरुदेव भगवान की कृपा से जो टूटी फूटी बानियां हम भी सुनाएंगे। अब गुरु जी के सामने तो सुनाने की हिम्मत नहीं होती है, लेकिन फिर भी सुनाने की कोशिश करते हैं। आज बड़ी सुंदर भाव के साथ में कथा के द्वितीय सत्र में हम सब पधारे हैं। सबसे पहले इस पंडाल में जितने भी लोग बैठे हैं सभी को मेरी तरफ से जय जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। और जो हमारे YouTube चैनल साधना किशोरी प्रिया रामायण जी के YouTube चैनल पे जो साधना गोल्ड के माध्यम से देख रहे हैं, आप सभी को मेरे तरफ से जय जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। कल हम बड़े ही भावपूर्वक भगवान के पावन चर्चा में लगे हुए थे। सभी वक्ताओं ने अपने अपने श्रोताओं को महिमा सुनाया, और महिमा सुनने से क्या होता है कल तो बताए थे। कथा से पूर्व महिमा सुनाया जाता है, इसलिए कि महिमा श्रवण करने से सहज प्रेम जागृत हो जाता है हमारे भीतर। इसलिए भगवान की कथा को श्रवण करने से पहले आप जानिए भगवान की महत्ता क्या है। पूज्यवत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब रामचरितमानस की रचना किए तो 7 कांड लिखा उन्होंने, 7 ही श्लोक लिखे बालकांड में। सबसे पहले उन्होंने बालकांड लिखे। कल भी हम पूछे थे आप लोगों से 7 कांड में सबसे ज्यादा कौन सा कांड आप लोग जानते हैं, तो हाथ उठाए सुंदरकांड। बालकांड लिखे सबसे पहले, बाली कांड क्यों? यदि कुछ सीखना है ना प्यारे, तो हम बालक बन करके ही सीख सकते हैं, कभी वृद्ध बन करके नहीं सीख सकते हैं। हमारा बचपना कैसे बीते ये हम बालकांड से दर्शन करना चाहिए। यदि हमारा बचपना सुधर गया ना तो जवानी भी सुधर जाएगा और हमारा पूरा जीवन सुधर जाएगा। यदि बचपना बिगड़ गया तो जवानी भी बिगड़ जाएगी और बुढ़ापा तो कैसे कटेगा ये तो भगवान ही मालूम है। इसलिए बालकांड का दर्शन करना चाहिए। जब बाबा रामचरितमानस की रचना की तो बालकांड के श्लोक में जब प्रथम श्लोक लिखते हैं, वर्णनाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चतुर्तारो वंदे विनायको वर्णानामंत संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चतुर्तारो वंदे विनायको। प्रथम श्लोक में वाणी की देवी मां शारदे और बुद्धि की देवता गणेश भगवान को वंदन किया। एक साथ में वाणी की देवी मां शारदे को वंदन इसलिए किए क्योंकि हम बुद्धि हमारे पास कितना भी हो जाए, कितने बड़े बुद्धिमान क्यों नहीं हो जाए, लेकिन जब तक हमको बोलने का ढंग नहीं है ना, कितने बड़े बुद्धिमान क्यों नहीं हो जाए, एक बार माइक लेकर के यहाँ पर मंच पे खड़ा करा दीजिए ना तो थर 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 कांपने लगेंगे, फेल हो जाएंगे। और यदि बोलने की कला है और बुद्धि नहीं है तब भी अंत संत बकते जाएंगे, तब भी फेल हो जाएंगे। इसलिए गोस्वामी जी महाराज एक साथ वंदन किए हैं। वाणी की देवी मां सरस्वती जी बोलने की कला प्रदान करती है और गणेश जी महाराज बुद्धि देते हैं कि हम अपने वाणी का प्रयोग किस प्रकार से करें। वो बुद्धि से सोच कर बिना सोचे समझे बोलेंगे तो अंत संत बोलना प्रारंभ कर देंगे। इसीलिए गणेश जी और माता सरस्वती जी की वंदना की। और दूसरे श्लोक में भगवान शंकर और माता पार्वती जी को वंदन किए हैं। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपियो। एक
भवानी मैया और भोलेनाथ का वंदन करते हैं। तीसरे श्लोक में शिव जी के गुरु स्वरूप का वर्णन वंदन करते हैं। वंदे गुरु शंकर चंद्र सर्वत्र वंद्यते। चौथे श्लोक में आदि कवि बाबा वाल्मीकि जी और हनुमान जी महाराज को वंदन करते हैं। पांचवें श्लोक में जगत जननी जगदम्बे मैया को प्रणाम किए। छठे श्लोक में श्री राम जी को वंदन करते हैं और सातवें और अंतिम श्लोक में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं नाना पुराण निगमगम सम्मतम यत् रमायणे निगदितम क्वचिदन्यतो स्वान्त सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातरो। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जितने भी वेद है, पुराण है, शास्त्र है, सभी शास्त्रों को निचोड़ करके मैंने श्री रामचरितमानस का रचना कर रहा हूं। उसका हेतु क्या है? स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनो। मैं अपने अंतःकरण को सुख प्रदान करने के लिए इस रामचरितमानस की रचना कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी व्यक्ति इस रामचरितमानस को पढ़ेगा, सुनेगा, उसके मन को विश्राम मिलेगा। बोलो जय सिया राम। मन में शांति मिलेगी। 7 श्लोक के बाद बाबा ने पंचदेव उपासना में 60 श्लोकों को लिखते हैं और उसके बाद गुरुदेव भगवान की वंदना करते हैं। बंदव गुरु पद पद्म परागा गुरुदेव भगवान के मुख रूपी चरण में जो आज्ञा रूपी रज है,
देखिए एक बात बताओ, कई कई लोग गुरु जी को मानते हैं लेकिन गुरु जी की नहीं मानते हैं। गुरु जी का रोज पैर धुल के पिलेंगे, रोज सेवा करेंगे, रोज चरण दबाएंगे, गुरु जी को तो मानेंगे लेकिन गुरु जी की नहीं मानेंगे। यहाँ पे को और की में अंतर है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? गुरु जी का खूब सेवा करेंगे, खूब गुरु जी मानेंगे, वाह हमारे गुरु जी हैं, लेकिन गुरु जी की एक भी बात नहीं मानेंगे। लेकिन आजकल ऐसे लोग हो गए हैं जो गुरु जी का भी सम्मान नहीं करते हैं, गुरु जी बन जाते हैं चेला लोग। गुरु जी बैठे हैं कुर्सी पे, गुरु जी खड़े हैं लेकिन चेला कुर्सी पे बैठे हैं, सोचे हैं गुरु जी आए अभी चले जाएंगे, क्या करना है? लेकिन नहीं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव तो साक्षात परब्रह्म है और किसी भी व्यक्ति को गुरु नहीं बनाना चाहिए, ये अपराध है। और ये तो गुरु है तो गुरु को भी साधारण व्यक्ति से तुलना नहीं किया जाता है, साधारण नहीं माना जाता है। गुरुदेव तो साक्षात परब्रह्म है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं गुरुदेव भगवान की मुख रूपी चरण में जो आज्ञा रूपी रज है, इस रज का जो व्यक्ति सेवन करेगा ना, उसका जीवन अनुराग से परिपूर्ण होगा, उसी का जीवन में सुरुचि होगा, सुगंध युक्त होगा, सरस होगा। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने गुरुदेव भगवान के चरण के धूलि को वंदन करते हैं, उसके बाद संतों का वंदन